हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बच्चों, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रचार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो बच्चों परिमेय संख्या इसमें बताना है कि जो दी गई संख्या है वो परिमेय है या नहीं। परिमेय संख्या की हमने 3 कंडीशन पढ़ी है। पहली जो कंडीशन थी वो क्या थी, जो परिमेय संख्या होती है वो p/q के रूप में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी बच्चों क्या, q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, तो हम क्वेश्चन देखेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है। फिर उसके आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यह परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यानी जो q के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो कैसे आएंगे। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है। ठीक, 3 क्वेश्चन है बच्चों इसमें, तीनों यहाँ हम आप देख सकते हैं कि तीनों क्वेश्चन यहाँ हमने नोट कर दिए। ठीक, आइए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 43.123456789। पॉइंट के बाद कितने अंक है हमारे पास, 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, कितने पॉइंट के बाद कितने अंक थे हमारे पास, 9। तो हम कितने जीरो डाल देंगे यहाँ पे, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों पहली कंडीशन क्वेश्चन में क्या थी कि ये p/q के रूप में है या नहीं। तो देखो बच्चों, हमने इसको किस रूप में लिख दिया, p/q के रूप में लिख दिया है। ठीक, जब ये p/q के रूप में है तो यानी ये परिमेय संख्या है। अब हमें क्या बताना है, q के अभाज्य गुणनखंड बताने हैं। तो अगर सिर्फ यहाँ हम हर की बात करें तो हर में कितना है हमारा 10 की घात में कितने जीरो हैं, 9। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको देखें तो 2 की घात 5 और इसकी घात में कितना 9। ठीक, 5 दूनी 10, 10 की घात में कितना आ जाएगा 9। तो अगर हम q के अभाज्य गुणनखंडों की बात करें तो क्या है, 2 और 5 है हमारे किसके, q के अभाज्य गुणनखंड। 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है किसके, q के 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ये हो गया बच्चों फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। क्वेश्चन था हमारा कि परिमेय संख्या दिखानी है, तो हमने यहाँ क्या पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगा दी, p/q के रूप में आ गया यानी परिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन में कहा है कि अगर परिमेय संख्या है तो q के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो यहाँ हमारा हर क्या, q क्या होता है, हर में होता है। तो यहाँ पे हमने क्या दिखा दिया, हर के अभाज्य गुणनखंड दिखा दिए क्या, 2 और 5 के रूप में। 2 की घात में भी ऐसे 9 आ जाएगा और 5 की घात में भी 9 आ जाएगा। यानी जो हर के अभाज्य गुणनखंड है किसके रूप में है, 2 और 5 के रूप में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 1 2 0, फिर 1 2 0 0, 1 2 0 0, 1 2 4 टाइम 0, उसके बाद डैश डैश ऐसे। यानी ये क्या है, पॉइंट के बाद जो दशमलव प्रसार है कंटिन्यू चल रहा है। यानी इसका हमें सॉल्यूशन नहीं पता है कि क्या आएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। यानी p/q के रूप में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, नहीं होगा। p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक हो गया बच्चों, ये था हमारा सेकंड नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर। यहाँ देखेंगे 43.123456789 है। जैसे ऊपर था देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऊपर क्या लग गया है, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, बार लग गया है। इस बार का मतलब क्या होता है, जो दी हुई संख्या है वो क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। जैसे 43 है, ऊपर हमारा क्या लग गया बार, तो इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ये बार है, हमने बार को हटाया तो यानी ये संख्या क्या हो जाएंगी, दोबारा रिपीट हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी ये संख्या क्या होंगी, बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो बच्चों इस सेकंड नंबर में था कि हमें नहीं पता है कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, पर यहाँ हमें पता है कि बार बार यही संख्या आनी है। यानी इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। जो हर के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, 2 और 5 होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी हो सकती है, कोई अन्य संख्या भी क्या भी हो सकती है।
ठीक है बच्चों, अगर हम देखें तो ये क्या है, अशांत है। हमने शांत की कंडीशन पढ़ी है, अगर 2 और 5 ही हैं तो क्या होगा, अशांत होगा। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या होगी तो क्या होगा, अशांत। देखो यहाँ हमने फर्स्ट नंबर में देखा था कि पॉइंट के बाद कितने हैं, सिर्फ 9 अंक है। ठीक हो गया बच्चों, तो उसको हमने p/q के रूप में लिख दिया। अब यहाँ हमको नहीं पता है कि कितने पॉइंट के बाद कितने अंक हैं हमारे पास, तो हमने उसको क्या लिख दिया, p/q के रूप में। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि हम बार हटाएंगे और नीचे हम क्या लिख देंगे, a के बाद 0 लिख देंगे। बट हमें ये नहीं पता कि जो इसके अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो किस किस के फॉर्म में आएंगे। हमें ये पता है 2 और 5 तो आएगा, इसके अलावा कोई और भी संख्या आ सकती है। ठीक हो गया बच्चों, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक हो गया बच्चों, ये था हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों चैप्टर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1।